हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपको फिर से स्वागत है। मैं एनालॉजी टेस्ट को कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए मैं एनालॉजी टेस्ट को स्टार्ट करता हूं। तो एनालॉजी टेस्ट में ऐसा होता है जिसमें से कुछ पॉइंट दिया होता है क्वेश्चन में और उसको उसी माध्यम से हमको उसका आंसर निकालना पड़ता है। जैसे कि चलिए मैं हर टाइप से मैं 2-3 क्वेश्चन लेकर आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए ये चैप्टर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ड का मतलब है, यानी अगर आप अच्छे से वर्ड मीनिंग इसका अगर याद रखते हैं या किस तरह से वर्ड रिलेटेड है, अगर रिलेशन अगर याद रखते हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन को बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जिस तरह घड़ी का संबंध समय से है, ठीक, उसी तरह वाहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे हैं। तो इसका देखिए यहाँ घड़ी का संबंध क्या चीज़ से है? समय से। घड़ी क्या बताता है हमको? समय। और वाहन का संबंध किससे है? तो वाहन से हम क्या करते हैं। तो इसका आसान सा मतलब होगा कि वाहन से हम लोग क्या करते हैं, आपको तो मालूम है, सफ़र करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे इसका आंसर सफ़र हो जाएगा। तो एक एग्जांपल था जिसका आंसर आप यहाँ भी देख रहे होंगे, 4 नंबर है। जिस तरह घड़ी का संबंध मुख्य काम समय बताता है, उसी तरह वाहन का मुख्य काम सफ़र करना होता है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था। तो चलिए दोस्तों हम टाइप 1 पे आ गए हैं, ठीक। और टाइप 1 का मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा, टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन करूँगा। इसी तरह से जो टाइप दिया गया है उसका सभी से 1-2 क्वेश्चन करके मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। तो चलिए मैं टाइप 1 का कुछ पहला क्वेश्चन करता हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैगज़ीन। मैगज़ीन का क्या होता है? संपादक होता है, यानी उसको सबके सामने लाने वाला, ठीक। उसी तरह नाटक को क्या होता है? तो इसका क्या होगा? मैनेजर होगा। मैनेजर नहीं होगा। अभिनेता, ये भी नहीं होगा। अभिनेता एक्टर को कहा जाता है। खिलाड़ी तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि नाटक में खिलाड़ी का कोई नहीं है। तो बच गया क्या? निर्देशक। तो इसका आंसर निर्देशक होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप वर्ड को क्या चीज़ से रिलेट कर रहा है उस चीज़ से आप रिलेट कीजिए उसी। चलिए मैं दूसरा को फिर एक और आपको बता देता हूँ। 2 नंबर क्या लिखा हुआ है? पुस्तक क्या है? प्रशासक है, प्रकाशक है। पुस्तक को क्या किया जाता है? प्रकाशक किया जाता है। उसी तरह देखिए फिल्म का किया जाता है, तो फिल्म का लेखक हो गया, तो इससे रिलेटेड नहीं है। संपादक, वो भी इससे रिलेटेड नहीं है। निर्देशक, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। निर्माता, तो फिल्म का क्या होता है? निर्माता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए यही इसी तरह का है। अब मैं 10 नंबर को यहाँ पे देखता हूँ। अध्ययन। अध्ययन करने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। और काम करने से क्या होता है? तो इसमें से देखिए क्या होगा? अनुभव होता है, व्यस्त होता है, रोजगार होता है और प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे इस दोनों का रिलेशन दिया गया है, उसी तरह इसका काम का रिलेशन क्या चीज़ से है? तो अनुभव से होगा। तो इसका रिलेशन क्या चीज़ से होगा? अनुभव हो जाएगा। तो इसका आंसर अनुभव है। चलिए हम टाइप 2 आप देखते हैं, क्योंकि टाइप 1 में इसी तरह का क्वेश्चन दिए हुआ है। चलिए दोस्तों मैं टाइप 2 में आ गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिस प्रकार जूते का संबंध चमड़े से है उसी प्रकार कुर्ता का संबंध है। तो इसमें क्या होगा? धागे से, सूत से, वस्त्र से, कपड़ा से। तो आपको क्या लग रहा है बताइए? तो जाहिर सी इसका है, जूता का संबंध है चमड़ा। जूता क्या चीज़ से बनता है? चमड़ा से। कुर्ता क्या चीज़ से बनेगा? तो कपड़ा से। कपड़ा रहेगा तभी तो कुर्ता बनेगा। सूत, ये सब इसका ऑप्शन है लेकिन आंसर नहीं है। तो चलिए फिर मैं एक और देखता हूँ। दीवार जिस प्रकार ईंट से संबंध है उसी प्रकार वाक्य डैश से संबंध है। तो वाक्य क्या चीज़ से संबंध है? तो इसमें हो जाएगा, देखिए वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पे अर्थ होता है, और कोई भी वर्ड रहे तो उसका अर्थ हम निकालेंगे, ठीक। वाक्यांश होता है, क्रियापद होता है, शब्द होता है। तो सबसे पहले हमको दीवार बनाने के लिए एक एक ईंट को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार हमको वाक्य बनाने के लिए एक एक शब्द को जोड़ना पड़ेगा। शब्द जुटेगा तभी वाक्य बनेगा। इसलिए इसका आंसर 2 का आंसर 2 है। हम लोग देखिए यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट में सबसे पहले हमको वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वर्ड जिस प्रकार से वहाँ पे रिलेशन दिया रहेगा उसी प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन रहेगा और हम लोग को उसका आंसर बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका तो ये हो गया। अब टाइप 3 में चलते हैं। अब टाइप 2 में यही इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। तो टाइप 3 चलिए देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार लिखा गया है। तो देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों, संख्याओं को चुनिए। तो इसमें क्या लिखा गया है, डिलीट। डिलीट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है फैलना। आपको वर्ड के साथ साथ उसका मीनिंग याद रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब होता है सिकुड़ना। इन लार्ज का भी मतलब होता है फैलना। तो इसका फैलना हो गया, इसका सिक्योरना हो गया। तो उसी तरह इसका जब फैलना है तो इस चारों में से आप चूज कीजिए कि किसका मतलब सिक्योरना होता है। तो इसके में हो गया एसरिंक मतलब होता है सिकुड़ना। तो इसका यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे यही एसरिंक भराएगा। चलिए दोस्तों, 1 नंबर तो हो गया था, यानी हो गया। अब 3 नंबर को हम लोग देखते हैं। इसमें 2 नंबर भी उसी तरह है, 3 नंबर भी इसी पे बेस्ड है। तो देखिए 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सक्सेस लिखा हुआ है। सक्सेस का फेल्योर सक्सेस है और इसका फेल्योर रिलेशन से है। तो सक्सेस और फेल्योर में क्या रिलेशन है, अपोजिट का रिलेशन है। तो जो इस ई है, देखिए डिसअपॉइंटमेंट और फेल्योर, ये कोई रिलेशन अपोजिट का रिलेशन नहीं है। प्लेइंग लॉसिंग, ये भी कोई रिलेशन सही नहीं है क्योंकि अपोजिट रिलेशन नहीं है। हैप्पी है और इसका सैड है, तो ये रिलेशन कुछ ठीक ठाक लग रहा है। प्रॉफिट है, शेयर है, प्रॉफिट का लॉस हो सकता है, शेयर नहीं हो सकता उसका विलोम। उसी तरह है रीडिंग और राइटिंग, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे लेकिन इसका ये विलोम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हैप्पी और सैड, ये इसका रिलेशन सही है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइप 3 भी हम इसी तरफ इसी बेस्ट पे टाइप 3 दिया गया है। आप लोग टाइप 3 बनाइएगा। आपको क्या समझ आता है कि नहीं आता है, नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए टाइप 4 पे आप देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग टाइप 4 में आ गए हैं। टाइप 4 का भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, उसी रिलेटेड आप सब क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 रिलेशन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन देखिए ABCD और दूसरा क्वेश्चन का यानी उसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है PQRS। तो ये जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है इसी में रिलेशन ढूंढना है 1 और 2 को। यहाँ पे देखिए इनर्ट है, ठीक। इनर्ट मतलब क्या होता है, अक्रिय होता है। एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय होता है। तो ई दूसरा पॉइंट हो गया और ई पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे 1 है, 1 में क्या भराएगा, तो इसमें से देखिए क्या भराएगा। तो इनर्ट मतलब होता है अक्रिय, तो स्टैटिक मतलब क्या होता है, वो भी विरामावस्था में ही होता है, इसलिए एक ए यहाँ पे हो जाएगा। जो ए है हीलियम नहीं होगा, एयर नहीं होगा, स्टैटिक्स नहीं होगा, ठीक। और दूसरा पॉइंट से देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 को यानी ये जो PQRS जो दिए गया है यही चारों ऑप्शन में से हमको यहाँ पे भरना होता है। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, तो उसी का देखिए डायनेमिक इसका आंसर हो जाएगा Q, यानी इसका आंसर A और Q होता है, तो E इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने वो भी टाइप कंप्लीट किया। अब इस टाइप में देखिए हम लोग कुछ ABCD का कुछ रिलेशन दिया गया है, हम लोग को उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रिलेशन दिया गया है। तो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के पहले और 4 पॉइंट के बाद का रिलेशन दोनों को मिलाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है E और E, ये दोनों में मिलाना है कि क्या चीज़ का अंतर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे A है, यहाँ C है, B है और C है, तो ए है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कैसे रिलेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पे ए है तो इसमें लास्ट ए लिख दिया है, यहाँ बी है तो बी बीच में, बी दोनों में बीच में है, सी तो यहाँ जो यहाँ पे पहले है वो लास्ट में दे दिया है और जो लास्ट में है उसको पहले दे दिया है और बीच वाला को उसी तरह। तो उसी तरह हमको इसको भी बनाना पड़ेगा। तो जो पी पहले है तो जो आप चुनेंगे ये चारों में से जो ऑप्शन लेंगे वो पी सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए लास्ट में पी किसको है, तो ये 3 नंबर में पी लास्ट में है, तो ई हो सकता है इसका आंसर। देखिए क्यू 2 नंबर में है और आर सबसे लास्ट में, तो सबसे पहले है, तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा। उसी तरह 2 नंबर भी दिया गया है। देखिए पी तो पी लास्ट में है, ए बीच में है और एल इसमें लास्ट में, तो इसमें पहले है। तो उसी रिलेशन पे हमको इसको PAN को बनाना पड़ेगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, पी लास्ट में जाएगा, तो पी यहाँ भी लास्ट में है और यहाँ भी लास्ट में पी है। उसके बीच में क्या है, ए है, तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और सबसे पहले क्या आएगा, एन, तो एन यहाँ है, एम यहाँ है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एम है, इसमें एम का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आप अच्छा लग रहा है, अगर आप समझ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको अगला नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और मेरे वीडियो को देख सके। तो चलिए मैं फिर अगला टाइप का कुछ क्वेश्चन
देखता हूँ जो अब अंक में दिया गया है। अंक में दिया गया है, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, इस 4 पॉइंट से पहले और 4 पॉइंट के बाद को रिलेशन को मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या है 64 है, यहाँ 100 है, वहाँ 49 है, यहाँ सब स्क्वायरिंग लग रहा है। आपको अंक जब दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर अनुमान नहीं लगाइएगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो इसलिए चलिए हम यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि अगर 64 दिया गया है तो क्या है, तो 8 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक, यहाँ पे क्या है 100 है, तो 100 क्या है, तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए 10 का स्क्वायर है। ठीक, तो जब यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें 8 और इसमें 10, तो ये दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 7 का स्क्वायर है। ठीक, 7 जब 49 होता है तो 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 का अंतर है तो हम लोग यहाँ भी 2 का अंतर दे देंगे, 2 का अंतर देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। तो इसका आंसर देखिए 81 ऑप्शन 3 में इसका ऑप्शन 81 है, तो इसका आंसर 81 हो जाएगा। इसका आंसर यही है 81। उसी तरह आपको हम 2 भी उसी बेस पे है, 3 भी उसी बेस पे, 4 भी उसी बेस पे, लेकिन चलिए हम आपको एक और सॉल्व कर देता हूँ 3 नंबर। तो 3 नंबर को देखिए क्या है, इसका 7 का स्क्वायर दिया, ये भी स्क्वायर पे ही बेस है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो ये दोनों 1 का डिफरेंस है बीच में। और यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ पे जब 1 का डिफरेंस है तो इसके आगे 13 होगा, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, तो इसका आंसर ये हो गया। उसी तरह ये भी है 4 नंबर। 4 नंबर को देखिए, ये भी बहुत आसान ही है। 4 नंबर में देखिए 20 है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, तो यहाँ पे जो स्क्वायरिंग है वो पहले लिखा है और जो अंक है वो बाद में लिखा है। तो यहाँ पर भी देखिए जो इसके पहले होगा और इसके बाद भी वही रहता है, जो रिलेशन इसके पहले रहता है वही रिलेशन इसके बाद होता है। तो जो हमको स्क्वायरिंग दिया गया है उसका जो अंक होगा वो क्या होगा, तो 441 किसका स्क्वायरिंग होता है, तो 21 का स्क्वायर, तो इसका 441 का स्क्वायर रूट क्या होगा 21। तो चलिए दोस्तों ये भी कंप्लीट हो। दोस्तों हम एनालॉजी टेस्ट से सभी तरह का प्रश्न आपको करवा दिया हूँ, टाइप बाय टाइप आपको हर टाइप से 1 या 2 क्वेश्चन को करवाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त कर सके यानी देख सके और ये भी और वो भी रीजनिंग का तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।